नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक परी साधना को लेकर के आए हैं और ये तरीका जो है बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल सरल विधि से ये साधना जो है सिद्ध हो जाती है। ये परी आपके समक्ष आ जाती है और आपकी जो भी इच्छा है उसे ये तुरंत ही पूर्ण करती है। मित्रों, इस साधना में आपको कोई डर या भय वाली बात नहीं है और इसमें आपको कोई ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है। बस एक दो सामग्रियों की जरूरत पड़ती है जो आपको आसानी से मिल जाएंगी। मित्रों, इस साधना में आपको ज्यादा खर्च भी नहीं है। इस साधना को आराम से कर सकते हैं और इसे कोई भी कर सकता है। इस साधना में सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि इसमें आपको कोई गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो भी आप इस साधना को करके इस परी को सिद्ध कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, परी को सिद्ध करने के लिए वैसे तो बहुत कठिन साधनाएं, लेकिन कठिन साधनाओं को हमारे सभी मित्र नहीं कर सकते क्योंकि उन साधनाओं में बहुत खर्च होता है और गुरु का होना भी जरूरी होता है। इसलिए हम जितना आसान से आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली जो साधनाएं हैं उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की जो परी साधना को लेकर के आए हैं, इस साधना में आपको बैठकर के कोई माला जाप नहीं करना है। इस परी साधना को करने के लिए जो हम मंत्र देने जा रहे हैं, इस मंत्र को एक कागज में लिख करके और जो हम बता रहे हैं, इस विधि से नियमों का पालन करते हुए इस साधना को करके आप इस परी को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस साधना को कैसे करना है और कब करना है, इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और जो मित्र हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो छोटी से छोटी उपायों को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, कुछ परहेज करनी है। जैसे आपको किसी प्रकार से नशापत्ती नहीं करनी है और तामसिक भोजन नहीं करना है। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी ना करें और जब तक आपका ये साधना चले तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। मतलब हम बता दें कि आपको हर प्रकार से शुद्ध रहना है, साफ सफाई से रहना है। इन छोटी छोटी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और नियमों का पालन करते हुए इस साधना को करना है। मित्रों, एक बात बता दें कि इस साधना को करने के लिए इसका जो विधि है उसे अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यदि इसका जो नियम है, विधि है, उसका पालन आप नहीं करेंगे और साधना करने लगेंगे तो वो साधना संपूर्ण होने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप कोई भी साधना करें तो उसे करने का जो विधि है उसको अच्छे से समझ ले, तभी साधनाओं को करें। तो इस साधना को किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए। इस साधना को किसी भी गुरुवार के दिन आरंभ करना है। साधना को करने से पहले आपको एक कोरा कागज और लाल रंग की पेन, जो लिखने पर लाल रंग आए, वो पेन आपको लेना है। साथ में एक अच्छा वाला इत्र लेना है। इतना सामग्री आपको लगना है। इन सामग्रियों को इकट्ठा करके और गुरुवार के दिन शाम को नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और 10 बजे रात्रि के बाद, जी हाँ ध्यान से सुनिए, रात्रि 10 बजे के बाद इस काम को करना है। तो आप जहां पर सोते हैं वहां अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर अपने उस बिस्तर में बैठ करके और जो कोरा कागज रखे हैं उस कागज को बीच से फाड़ कर 2 भाग बना लें और जो लाल रंग की कलम रखे हैं उस कलम से इन दोनों कागज के टुकड़ों में इस मंत्र को और अपनी इच्छा को लिखना है। मित्रों, लिखने से पहले आपको ये देख लेना है कि उस कागज में बिल्कुल भी कुछ ना लिखा हो। वो एकदम कोरा होना चाहिए और जो आपकी इच्छा हो, मतलब जो जरूरत हो, जिसके लिए आप इस साधना को कर रहे हैं, उसे अच्छे से सोच समझ कर लिखना है, क्योंकि आप जो इस कागज पर लिखेंगे ये परी वही लेकर के आपके पास आएगी। जैसे आपको यदि धन की आवश्यकता है तो आपको जितना चाहिए उतना उसमें साफ साफ लिख देना है। मित्रों,
ये सब करने से पहले आपको दिन में ही एक पीपल का ऐसा वृक्ष तलाश कर लेना है जो कम से कम 50 साल पुराना पेड़ हो, जिसमें खोखला बना हो, क्योंकि जो ज्यादा पुराना पेड़ हो जाता है उसमें खोखला बन जाता है, तो वो खोखला बना होना चाहिए मित्रों। नए पेड़ों में ये खोखला देखने को नहीं मिलता है। ये जितना ज्यादा से ज्यादा पुराना पेड़ हो उसी में ही ये मिलता है। और एक बात का ध्यान रखें कि ये पेड़ जो है ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां आप जाकर के इस क्रिया को करें तो आपको कोई देख ना पाए। मतलब आपको रात्रि में ये काम करना है तो रात्रि में वहां लोगों का आना जाना ना हो। तो इसे ढूंढ लेने के बाद जिस कागज में आप लिखे हैं उन दोनों कागज में से एक में थोड़ा सा पीला चावल जो हल्दी से रंगा हो उसको रखना है और दोनों कागज में इत्र का छिड़काव कर दे, मतलब वो सुगंधित रहे। और दोनों कागज को लेकर के साथ में अगरबत्ती रख ले और रात्रि 10 बजे के बाद आपको उस पीपल के पेड़ के पास जाना है। जाकर के और सबसे पहले आपको अगरबत्ती जलाकर और वहां के स्थान के सभी देवी देवताओं को, उस पेड़ में रहने वाले देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करनी है, हे पीपल में बसने वाले सभी देवी देवताओं, हे वासुदेव महाराज, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जिस परी की साधना करने जा रहा हूं, जिस परी को मनाने जा रहा हूं, मेरा ये काम सफल हो। इतना कहकर के और जिस मंत्र को आप कागज में लिखे हैं, जिस कागज पर आप चावल रखे हैं, कागज को मोड़कर उस खोखले में डाल देना है और एक कागज को अपने पास रख लेना है और रख करके वहां से सीधा घर आ जाना है। मित्रों, आपको आते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और आते समय यदि किसी से मुलाकात भी होती है तो उससे बात नहीं करनी है। आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है। आकर के जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में आपको साफ सफाई रखना है और अकेले सोना है। सोने से पहले आप जो कागज रखे हैं उसे अपने तकिए के नीचे रख लेना है और अपने बिस्तर में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठकर इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है। मित्रों, आपको सिर्फ 108 बार इस मंत्र को पढ़कर के सो जाना है। ये काम आपको 7 दिन तक करना है। जब आप सोए तो सोने से पहले प्रतिदिन इस मंत्र को 108 बार पढ़कर ही सोना है। ध्यान रहे कि आपको उस पीपल के पास फिर दोबारा नहीं जाना है, सिर्फ एक दिन ही आपको जाना है और इस मंत्र को जो है आपको प्रतिदिन सोने से पहले पढ़कर ही सोना है। देखिएगा मित्रों, 7 दिन पूरे होते होते रात्रि में जब आपको नींद लग जाएगी उस समय 7 दिन के अंदर किसी दिन भी ये परी जो आपको जरूरत है, जो चीज उस कागज पर लिखी है, उसे लेकर के आपके रूम में आएगी और आपको उठाएगी। मित्रों, इस परी को देख करके आपको डरना नहीं है। इसे आपको प्रणाम कर लेना है और प्रणाम करके इसे अच्छे से बैठाना है। ये परी जो लाई है वो आपको देकर के वहां से चली जाएगी। ये वचन देने वाली परी नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं इसे फिर दोबारा बुलाऊं, इसलिए आपको उस कागज में जो भी लिखना है उसे बहुत सोच समझ करके लिखना है, जिसे आप पाकर अपने जीवन में खुश हो सके, क्योंकि ये परी सिर्फ एक बार ही आती है। तो मंत्र इस प्रकार है। ये छोटा सा मंत्र है, इसे आप कहीं लिख ले या इसे याद कर सकते हैं, या किलकाइल बहक या रूहानी परी हाजिर सो हाजिर। मंत्र को एक बार पुनः सुन लीजिए, या किलका बहक या रूहानी परी हाजिर सो हाजिर। मित्रों, ये छोटा सा मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इसे एक बार जरूर आजमाएं, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्च नहीं है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपका कार्य सफल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक उपाय को लेकर के। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।